नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वह पल कौन सा था जब एक स्वतंत्र, समृद्ध और दुनिया को दिशा देने वाला भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया? क्यों ऐसा हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश, जहां ज्ञान का प्रकाश था, संस्कृतियों की महानता थी, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को शिक्षा देते थे, वही देश सदियों तक पराधीन रहा? क्या सच में भारत कमजोर था या कोई षड्यंत्र खेला गया? गजनी के बाद आया मोहम्मद गौरी। वह केवल लूटने नहीं बल्कि अपना राज्य कायम करने आया था। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। भारत का गौरव फिर से चमका, लेकिन इतिहास ने एक दर्दनाक मोड़ लिया, क्योंकि 1192 जब गौरी बदला लेने वापस आया तो भारत एकजुट नहीं था। राजाओं ने साथ नहीं दिया और तराइन की दूसरी लड़ाई हार दी गई। वह दिन केवल एक युद्ध की हार नहीं था, वह भारत की स्वतंत्रता के पतन का पहला निर्णायक कदम था। दिल्ली पर कब्जा हुआ और गुलामी का अध्याय शुरू हो गया, जो आने वाली सदियों तक चलता रहा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोदी विदेशी शासन की जड़ें गहरी होती चली गई। भारत से सोना बहाकर जाता रहा, भारत कमजोर होता गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो केवल शुरुआत थी। जब भारत कमजोर था, जब राजाओं की शक्ति बिखर चुकी थी, जब लोग थक चुके थे, तभी समुद्र के रास्ते से आया बनिया बनकर एक नया शिकारी, अंग्रेज। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में कदम रखा। वे मुस्कुराए, मित्रता का हाथ बढ़ाया, उपहार दिए, व्यापार किया, लेकिन उनके पीछे छिपा था एक भयानक खेल, भारत को कब्जे में लेने का खेल। क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस समय भारत के राजा एकजुट हो जाते तो क्या इतिहास अलग हो सकता था? अंग्रेजों ने तलवार से ज़्यादा दिमाग और चालाकी से जीत हासिल की। उन्होंने देखा भारतीय राजाओं का सबसे बड़ा दोस्त था ईर्ष्या और विभाजन, और उन्होंने उसी कमजोरी पर वार किया। वे कहते थे फूट डालो और राज करो, और सच में उन्होंने कर दिखाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई
जहां विश्वासघात भारत को घुटनों पर ला दिया। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों बिक गए। युद्ध का परिणाम पहले ही खरीद लिया था और यही दिन था जब भारत की गुलामी की नींव पूरी तरह स्थापित हो गई। धन, भूमि, सत्ता सब कुछ अंग्रेजों के कब्जे में जाता गया। किसानों पर अत्याचार हुआ, लोग भूख से मरने लगे, संस्कृति को कुचल दिया गया और भारत आंसुओं की नींद नदी बन गया। लेकिन इतिहास कहता है, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह अपने आप आती है। विद्रोह होने लगे। 1857 की क्रांति ने भारत को फिर से जगाया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इनकी आवाज़ ने कहा, हम लड़ेंगे चाहे जान चली जाए। और फिर शुरू हुआ एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम जो 90 सालों तक चलता रहा, जब तक कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने जंजीरें तोड़ दी और आखिरकार आज़ाद हो गया। लेकिन सवाल है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? भारत गुलाम इसलिए नहीं बना कि दुश्मन ताकतवर थे, बल्कि इसलिए बना क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। इसलिए आज भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक होना होगा। धर्म, जाति, भाषा सबके पर देश का हित होना चाहिए। और अब समय है सोचने का, क्या हम आज फिर वैसी ही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हम फिर बांट दिए गए हैं? अगर आप मानते हैं कि भारत का भविष्य महान होना चाहिए तो इस कहानी को ज़रूर आगे पहुंचाइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर का महीना है और ठंड का समय है, तो आप सभी के लिए एक जोक्स है। इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वही होता है जो शाम को 2 पैग मार के सोता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।